एक बात ना मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम औरतों को बहुत बाहिम्मत बनाया है। अगर एक औरत चाहे ना वो घर भी संभाल सकती है और जी पैसे भी कमा सकती है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह मैंने सिर्फ 30 से 40 मिनट में अपने बहुत ज़्यादा मेसी किचन को ऑर्गेनाइज़ किया, नीट एंड क्लीन किया। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि वो ख़वातीन जो घर बैठे कुछ अर्न करना चाहती हैं ना, वो यूट्यूब पर किस तरह से कामयाब हो सकती हैं, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। और साथ ही साथ आपको बड़ा ही मज़ेदार सा रोल पराठा भी बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ आप चेक करें मेरे किचन के हालात। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी बहुत अप एंड डाउन रहती है, तो रात मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं किचन को ना क्लीन करूँ, तो बस मैं ऐसे ही सो गई थी। और सुबह ना मुझे लग पता गया था, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है जब मुझे बिखरी हुई किसी भी जगह पर ना काम करना पड़ता है। और स्पेशली अगर किचन बिखरा हुआ हो ना, यकीन करें कभी मेरी कोने लग के पीछे से कोई बर्तन गिर रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, आमना ने स्कूल जाना था और मैं फटाफट से ना बस उसका जो नाश्ता था और उसका जो लंच बॉक्स था वो रेडी कर रही थी। यहाँ पर मुझे था कि वो स्कूल चली जाए। उसके बाद ना मैं हिम्मत करके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ खुद ही क्लीन कर लूँगी। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से नाश्ता रेडी किया। एक तो बच्चों के डेली बेसिस पर इतने नखरे होते हैं ना, डेली रात को वो कोई ना कोई फरमाइश करके सोती है कि कभी मुझे बर्गर के अंदर अंडा रख के देना है आपने, कभी कुछ रख के देना है, कभी कुछ। तो मैं बस फटाफट से वही रेडी करी थी। और साथ ही साथ ना मेरे माइंड में यही चल रहा था कि इतना सारा जो फैलावा है ना, मैंने समेटना कैसे है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इंसान का ये जो माइंड है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यकीन करें, जब आप कोई चीज़ सोच लेते हैं ना, अगर आप किसी काम को आसान समझ के शुरू करेंगे, वो वाकई आपको आसान लगेगा। और अगर आप किसी चीज़ को करने से पहले ही ये समझेंगे ना कि ये तो बहुत मुश्किल है, यकीन करें आपको डबल थकावट होगी। चाहे आपने घर के काम करने हो, आपने बाहर का कोई काम करना हो। तो भाई सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो इंसान का जो माइंड सेट है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तभी तो कहते हैं कि अगर आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके साथ पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें ही होंगी। खैर जी, यहाँ मैंने फटाफट से फ्रेंच फ्राइज़ और जो बर्गर्स थे ना, वो रेडी कर लिए थे। उसके बाद मैंने आमना को तैयार श्यार करके स्कूल भेजा। और आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह ना बस मैंने अल्लाह का नाम लेके काम स्टार्ट कर दिया था। मुझे वाकई समझ नहीं आ रही थी, किचन में बहुत फैलावा था। नीचे फर्श पे भी मैले बर्तन थे, मतलब पूरा दिन मुझसे बर्तन वॉश हुए ही नहीं थे, खड़ा ही नहीं मुझसे हुआ जा रहा था। होता है ना कभी कभी। और मैं आपको रियलिटी इसलिए भी दिखा रही होती हूँ कि इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आप लोगों के जो साफ़ सुथरे घर और सब कुछ अच्छा अच्छा वेल मेंटेन्ड देख के सोच रहे होते हैं ना कि ये ख़वातीन हर चीज़ कैसे मैनेज करती हैं। तो भाई हर टाइम हर चीज़ जो है ना साफ़ सुथरी और वेल मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैं अब चीनी नहीं खा सकती, तो मैं अपने लिए ना ये सुकराल ले आई थी चाय में ऐड करने के लिए। क्योंकि भाई चाय पीना मैंने काफ़ी कम कर दिया, लेकिन सुबह के जो नाश्ते की चाय है ना, वो मुझसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जाती है। मतलब मेरी आँखें नहीं खुलती अगर मैंने सुबह नाश्ते में जो है ना चाय ना पी हुई हो। अच्छा, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले, आपको ये बताने से पहले, ये समझाने से पहले कि आप घर के कामों के साथ, अपनी डेली रूटीन के साथ अर्निंग किस तरह कर सकती हैं ना, पहले ये किचन के हालात चेक कर लें। हर चीज़ बिखरी हुई थी, तो बस मैंने एक कोने से काम स्टार्ट कर दिया था। यकीन करें, ज़िंदगी में हर चीज़ ना तभी आसान होती है जब आप अपने माइंड को ये समझा देते हैं कि हाँ, हम कर लेंगे। चाहे पैसे कमाना हो, चाहे घर के काम हो। तो मुझे डेली बेसिस पर इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं, हमने कुछ करना है। अगर आप सिर्फ यही बैठ के सोचती रहेंगी ना कि हमने कुछ करना है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। आपको कहीं न कहीं से स्टार्ट ज़रूर लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, लिटरली समझ नहीं आ रही थी कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। फिर मैंने सोचा कि जो मेरे किचन का बिल्कुल एक कॉर्नर है ना, जहाँ पर मैंने ये वाइट रैक रखा होता है, सबसे पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ। इसको मैंने वॉश करके ड्राई किया, इसके ऊपर जो भी मैंने मसाले वगैरह के डब्बे रखे होते हैं, उनको अरेंज किया। और इस तरह करके एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है ना, मंज़िलें आसान होती चली जाती हैं। चाहे वो यूट्यूब की हो, या आप कोई भी लाइफ में जॉब कर रही हो, या सिर्फ घर के काम ही क्यों ना कर रही हो, आहिस्ता आहिस्ता करके ही हर चीज़ आसान होती है। अगर सिर्फ बैठ के सोचते रहेंगे या किसी की गाइडेंस का इंतज़ार करेंगे ना कि हाँ अगला बंदा आएगा हमें ये काम शुरू करवाएगा, तो यकीन करें आप सिर्फ बैठी रह जाएंगी, वक्त गुजर जाएगा। और जब वक्त गुजर जाएगा ना, फिर आपको कहीं जाकर एहसास होगा कि काश उस वक्त हमने पहला स्टेप ले लिया होता। और ज़िंदगी में ना किसी भी काम को करने से पहले सिर्फ पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है। अगर आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनाना मुश्किल लग रहा है, आपको बोलना नहीं आता, आपको वॉइस ओवर करना नहीं आता, आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, प्यारा घर नहीं है, तो प्यारी बहनों,
मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। ना मेरा घर कोई बहुत आलीशान वेल सेटल्ड है, अभी भी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र है। ना मेरे पास कोई आईफ़ोन है, ना मेरे पास कोई महँगे-महँगे ट्राइपॉड्स हैं। एक 1000-1500 वाला मेरा ट्राइपॉड है, एंड्रॉयड का टेक्नो का मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और वही सिंपल सादा-सा घर है। बात सारी ये है कि आपके कंटेंट में कितनी जान है ना, ये चीज़ मैटर करती है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आजकल यूट्यूब पर देखती हूँ कि हम ना सिर्फ दूसरों को फॉलो करने में लगे रहते हैं। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं, यूट्यूब पर एक नया टॉपिक आता है, फिर हर कोई उसी टॉपिक के पीछे लग जाता है। मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। जब तक आप अपनी कोई क्रिएटिविटी, अपना कोई जो टैलेंट है ना अपनी वीडियोज़ में नहीं लेकर आएँगे, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ होम मेकिंग की ही वीडियोज़ बनानी है। लेकिन क्योंकि हम हाउसवाइफ्स हैं मोस्टली, और जो मुझे मेरी ऑडियंस देखती है वो भी हाउसवाइफ है ना, तो उनके लिए ये कंटेंट सबसे ज़्यादा आसान होता है। जैसे यहाँ ना मैं आपके साथ एक चैनल शेयर करती हूँ, घर से दुनिया तक बाय शाज़िया। मेरी बहुत बहुत प्यारी बहन है, सब्सक्राइबर भी हैं और ये हज पर भी जाने वाली हैं। इनका चैनल है और इनके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन वही मसला है कि जो वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इनके चैनल का लिंक ना मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूँ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनके चैनल पर जाएँ, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इनकी वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, ताकि इनका जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो सके। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब पर कोई भी जो मेरी बहन है ना, जो मेहनत कर रही है, वो शौक से नहीं आती। आजकल के जो हालात हैं, जो महंगाई चल रही है, तो हर कोई ना कहीं ये सोच रहा होता है कि चलो वो यूट्यूब पर आएगा और उसके पास अर्निंग आएगी, वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और बहुत सारे जो घर के छोटे-मोटे अखराजात हैं ना, जो आप एक तनख्वाह के साथ पूरे नहीं कर सकते, चलो वो पूरे हो जाएँगे। और हाँ, अक्सर ख़वातीन के अंदर ये शौक होता है कि चलो उनके हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कहीं न कहीं होता है कि वो कुछ करें, वो फ़ारिग ना रहें। तो प्लीज़ अगर आप किसी को भी मेहनत करता देखते हैं ना, तो तनकीद की बजाय उनको मोटिवेट किया करें, ताकि अगला इंसान आगे बढ़ सके। तो शाज़िया के चैनल को ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। यहाँ आप देखते जाएँगे किस तरह ना आपकी आप ही फटाफट से ना स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करती जा रही थी। वही बात है कि सिर्फ किसी काम को शुरू करना मुश्किल होता है। मुझे भी आज किचन की क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल लग रहा था, और मैं आपको यूट्यूब की और किचन क्लीनिंग की जो एग्जांपल है ना, वो साइड बाय साइड इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि जो हम ख़वातीन है ना, हम घर के कामों को लेके बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लाइफ में सीरियस होती हैं। इतना शायद हम किसी और चीज़ को लेके सीरियस नहीं होती, इतनी ज़्यादा हमें और किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती जितना हमने घर के कामों को अपने सर पे सवार किया होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को यूट्यूब भी ना घर के कामों के एग्जाम्पल्स दे दे के समझाती हूँ कि सिर्फ सोचती ना रहें, कुछ करें। अच्छा, दूसरा जो एक बहुत मेजर सवाल जो बहुत ज़्यादा मुझे आता है, हम डेली बेसिस पर क्या बनाएं? हमें नहीं समझ में आती कि हम क्या कंटेंट बनाएं। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको सिर्फ ये भी मशवरा नहीं दे सकती कि एक ही चीज़ बार बार दिखाती रहें। अच्छा, यहाँ पर चेक करें, मैं किचन में काम कर रही थी और एकदम से ना मौसम बिल्कुल बदल गया था। इतनी ठंडी सी हवा चलने लग गई थी, बादल आ गए थे। बारिश तो कोई ख़ास नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, मुल्तान में 1-2 दिन से मौसम कदरे बेहतर हुआ है और गर्मी की शिद्दत भी कम हुई हुई है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके शहर में जो है ना मौसम कैसा हुआ है। यहाँ पर चेक करें, हल्की-फुल्की जो बारिश थी ना, वो भी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, क्योंकि जो मौसम ख़राब हो गया था, मैंने किचन तो ऑलमोस्ट सारा क्लीन कर लिया था, तो बीच में लाइट चली गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। यहाँ पर लाइट गई हुई थी, मैंने सिर्फ मोबाइल की फ़्लैश ऑन की हुई थी, तो मैंने सोचा कि फ़्लैश तो ऑन की हुई है, साथ में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं आमना के लिए वो चिकन वाले बर्गर्स बनाने लगी थी और साथ मैंने सोचा था सेम उसी चिकन को यूज़ करके ना रोल पराठा बना लूँगी। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आपने दही ले लेना है, जितना मर्ज़ी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। साथ में आपने बोनलेस चिकन या चेस्ट की जो बोटियाँ होती हैं ना चिकन की, उनको ऐड करके मैरिनेशन कर लेनी है। और मैंने जस्ट इसके अंदर ना टिक्का मसाले के 1 से 2 चम्मच ऐड किए थे। साथ में थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था। नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टिक्का मसाला होता है ना, उसके अंदर ऑलरेडी नमक डला हुआ होता है। और साथ मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके ना इसको 20 से 25 मिनट मैरिनेट करके रख दिया था। थोड़े से ऑयल में हम चिकन की जो बोटियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से गला लेंगे, और आगे चल के आप वीडियो देखते जाएँ, मेरी बातें सुनते जाएँ, और आपको समझ भी आ जाएगा कि आपने जो रोल पराठा है और जो बर्गर्स हैं किस तरह से बनाने हैं। आप बच्चों को ये लंच में बना के दे सकती हैं, और अक्सर बच्चे होते हैं ना, उनको रोटी खाने का बिल्कुल शौक़ नहीं होता, तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन हाँ, रोटी का तो ज़ाहिर सी बात है कोई नेमल बदल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हम माओं की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है ना कि बस बच्चे कुछ ना कुछ खा लें। तो आप ये बना सकती हैं और बड़े झटपट तरीके से बन जाते हैं। यहाँ पर जो मैं रोल पराठे के लिए जो था ना, जो पेड़ा है उसको रेडी करी थी। वैसे मैं चकोर पराठे बनाती हूँ, और यहाँ पर आज मैं वो बल वाला जो दूसरा पराठा होता है ना, वो बनाने लगी थी। तो किसी ने भी जज नहीं करना कि आपने ठीक नहीं बनाया। मैं बहुत कम ये वाले पराठे बनाती हूँ, और मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं बुशरा ज़ुबैर के नाम से, उनका बेटा है,
और उसको फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर्स ने ऑपरेट का बोला है, वो बहुत परेशान थी। तो सब ना आप बुशरा के बेटे के लिए ज़रूर ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनके बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि भाई एक माँ के लिए ना अपनी औलाद की जो तकलीफ़ है उसको बर्दाश्त करना बहुत बहुत मुश्किल है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को, आमना को और आप सब के बच्चों को ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और कभी किसी वालिदैन को ना उस औलाद की तकलीफ़ जो है वो देखना नसीब ना हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवाल पूछा जा रहा होता है कि हम डेली बेसिस पर क्या दिखाएँ? तो भई अगर आपके बच्चे हैं 2 से 3 और वो स्कूल गोइंग हैं, तो आप लंच बॉक्स के आइडियाज़ शेयर कर सकती हैं। अच्छा, ये वाला प्रेशर अपने माइंड पे ना रखें कि आपने डेली ही वीडियो डालनी है। हाँ, अगर आपने स्टार्ट में चैनल ग्रो करना है, तो आप कोशिश करें 1 दिन छोड़कर वीडियो ज़रूर अपलोड करें। बहुत ज़्यादा गैप देंगी, तो फिर चैनल जो है जल्दी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ ग्रो नहीं करना ना, आपने कंटेंट भी ऐसा डालना है जो लोग देखें। अब बहुत सारी बहनें वीडियोज़ तो डाल रही होती हैं, लेकिन ना उनका वॉशरूम भर रहा होता है, ना सब्सक्राइबर आ रहे होते हैं। रीज़न ये होती है कि जो कंटेंट है ना, उसमें जान नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत के ना काम करने का एक ख़ास तरीका होता है, जो जिन टिप्स को, जिन तरीक़ेकार को, जिस चीज़ को आप फ़ॉलो करती हैं, जिस तरह आप अपने घर के कामों को मैनेज करती हैं, टाइम मैनेजमेंट करती हैं, जॉइंट फैमिली के 100 मसले मसाइल होती हैं, आप उन पर वीडियोज़ बना सकती हैं। मतलब टॉपिक्स बेशुमार हैं, थोड़ा-सा ना बस माइंड को जो है ना वो दौड़ाने की देर होती है। जिस तरह आप छोटी-मोटी टेंशन्स को सर पे सवार करके घंटों सोच रही होती हैं ना, उसी टाइम को आप यूटिलाइज़ किया करें और बैठ के यूट्यूब के लिए आइडियाज़ सोचा करें। और एक और मैं आपको बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप यूट्यूब से कोई बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं ना, होम मेकिंग और डेली रूटीन के कंटेंट से नहीं बना सकती हैं। तकरीबन मैं आपको सिर्फ एक रफ़ आइडिया दे सकती हूँ कि इतने हो जाते हैं कि हाँ, आप जो अपनी घर की ग्रोसरीज़ हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली की औरत, वो अफ़ोर्ड कर सकती है। तो प्लीज़ ये माइंडसेट रख के यूट्यूब पे आपने नहीं आना कि आप रातों रात अमीर हो जाएँगे, घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन कतरे-कतरे से दरिया बनता है ना, और मुझे लगता है कि आजकल की महँगाई के दौर में कुछ कमाना, कुछ ना कमाने से बहुत, बहुत बेहतर है। तो बस एक दफ़ा अल्लाह ताला का नाम लेके, हिम्मत करके शुरू तो करें। और मैं बार-बार यूट्यूब चैनल बनाने का इसलिए कह रही होती हूँ, क्योंकि ख़वातीन के लिए, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, बच्चों के साथ ये सबसे आसान काम है। घर के काम आपने डेली बेसिस पर करने हैं। खाना हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, बच्चों के लंच बॉक्स हो गए, स्नैक्स हो गए, आपने डेली बेसिस पर बनाने हैं। तो बस सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। और आप लोग बड़े अरसे से मुझे कह रहे थे नगेट्स की रेसिपी शेयर करें, वो रेसिपी मैं तो शेयर नहीं कर सकी, लेकिन जिनके चैनल के बारे में आज मैंने आपको बताया है ना, शाज़िया, उनका जो मैंने लिंक शेयर किया उसमें नगेट्स की ही रेसिपी है। तो जो भी बच्चों की अम्मा है ना और जिनको नगेट्स की रेसिपी चाहिए, वो जाके उनके चैनल को देख लें, नगेट्स की रेसिपी भी मिल जाएगी। और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर चेक करें, मैंने पराठा बना लिया था, और वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा बन गया था, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ इस तरह का, ये जो लच्छे वाला पराठा होता है या बल वाला जो पराठा होता है। इसके बाद ही मैंने इसके अंदर प्याज जो है ना सिरके में डिप करके रखे थे। आप अपने मर्ज़ी की जो वेजिटेबल्स है ना ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो स्किप कर दें, सिर्फ चिकन ऐड कर दें। बाकी मैंने मायोनीज़ को और चिली गार्लिक जो केचप होती है, दोनों को मिक्स करके ना एक सॉस रेडी कर ली थी, और बस इस तरीके से हर चीज़ को ना असेंबल कर दिया था, और बड़े ही मज़े का ये रोल पराठा बना था। आप सेम इसी मटेरियल को ना ब्रेड के अंदर रख के सैंडविचेस भी बना सकती हैं। सैंडविच नहीं बनाने तो वो जो बर्गर बन होते हैं उनके अंदर भी रख सकती हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, और सबसे ज़्यादा आसान ऑप्शन मुझे यही लग रहा होता है, जब आपको कुछ बनाने की ना समझ में ना आ रही हो। डेली बेसिस पे घर वाले भी ना वो सालन, रोटी, चावल ये सब कुछ खा खा के बोर हो जाते हैं। तो इस तरह की जो डिशेज़ है ना, जो आसान भी हो बनाना, मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को आपने एक्स्ट्रा बर्डनाइज़ नहीं करना। हम ख़वातीन पहले ही बहुत ज़्यादा काम कर कर के थकी होती हैं। उम्मीद है जी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।